नमस्कार दोस्तों। अजीत डोभाल का नाम तो सुना होगा आपने। अजीत डोभाल पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल में और वहां पे कुछ ऐसा किया है कि ममता बनर्जी जो कि चाइना के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो बनाना चाहती है, वेस्ट बंगाल के अंदर अलग कंट्री बनाना चाहती है, उसका बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि जमीन खिसका दी है अजीत डोभाल ने। अब अजीत डोभाल और मोदी जी भी पहुंच गए। ये तो मंजरी जी बैठी हैं तो मोदी जी तो बीच में आएंगे आएंगे। अब मोदी जी और डोभाल पहुंचे वेस्ट बंगाल में और एक ऐसी हरकत करी है कि यानी कि पूरा फुल मोड में है मोदी जी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले। जो कई लोग बोलते थे कि सर वेस्ट बंगाल कदों करोगे, लो जी आज आपको आंसर मिलने वाला है कि वेस्ट बंगाल में कैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बाहर निकाला जा रहा है और जिहादन इसको कैसे परमानेंटली इस देश से बाहर निकाला जाएगा, उसका प्लानिंग आज कर लिया है। आज इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं बिकॉज मुझे हैरानी है मीडिया ने इन चीज़ों को टच नहीं किया। मंजरी जी जय सिया राम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस टॉपिक टुडे। जय सिया राम। ये जो वेस्ट बंगाल में चाइना की मंशा थी कि वहां पर एक पूरा अपने कंट्रोल की गवर्नमेंट बनाई जाए, आज चाइना के ऊपर क्या बीत रही होगी। देखिए, पहली चीज तो चाइना में जो हो रहा है, अब चाइना बता दें, हिंदी दिवस मन रहा है और चाइना में चाइनीज के अलावा कोई और भाषा को अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर चाइना हिंदी दिवस मना रहा है तो इसका एक वानगी क्या है, भारत की सीमाएं मंगोलिया तक लगती हैं। अब आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आप कहेंगे हाँ आपने तब सही कहा था। अभी हमको ये असंभव लग रहा है। इसकी दूसरी बात नहीं, मैं तो यहाँ बड़ा पर है। खुश हूँ मंजरी जी, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि अगर हमारी बाउंड्री जो है वो मंगोलिया तक पहुंच जाएगी तो भारत के प्रधानमंत्री योगी जी और जो हमारी सेकंड टेरिटरी है उसके सुमित जैन, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो लीजिए, तो बैठे बैठाइए भारत में आ गए। तो ये जो है, जो बॉर्डर की रोड्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से मैन किया जा रहा है और यहाँ से चाइना के लिए ट्रेड शुरू हो गया। अब आ जाते हैं, मोदी जी और डोभाल साहब दोनों कोलकाता में थे और यहाँ पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिसमें तीनों सेनाएं होती हैं, आर्मी भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी। और ये होती तब है जब कुछ मेजर करना होता है। ठीक है। अब इससे तीसरी एक बिल्कुल अलग न्यूज है, वो ये है कि अदानी ने वियतनाम के इस डालांग नाम की जगह पर आ, एक पोर्ट बनाना शुरू किया है। राइट। अब उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, ये रहा। वियतनाम कहाँ खुल रहा है आपका, वियतनाम खुल रहा है आपका इंडो पैसिफिक में। ठीक। थोड़ा सा ये देख लीजिए। राइट। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक में है। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप जूम करेंगे तो ये रहा दानांग। राइट। और जरा सा जूम हम्म। आउट करें तो आप देखिए ये चाइना के कितने पास है। यहाँ से चाइना, बस हांगकांग, चाइना, मकाओ सब पास में है। तो ये जब आप लेते हैं पोर्ट, तब आप इस एरिया में कमांडिंग पोजीशन ले आते हैं। और अगर इसके लेफ्ट वर्ड्स जाए, थोड़ा सा मैं टिल्ट करूंगी ताकि इसी फ्रेम में आ जाए मैप। ये आपको दिखाई दिया, आपके स्क्रीन के एक साइड पे आपको वियतनाम दिख रहा है, दूसरी तरफ आपने कोलकाता देख लिया। ठीक है। अब इसमें तीसरी अनरिलेटेड न्यूज क्या होगी, तीसरी अनरिलेटेड न्यूज आप आ जाइए, मणिपुर का आप सारा उत्पात देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और एक ये हेमंता बिश्व शर्मा की है कि एक ऑफिसर है, वो करप्ट है और वो पैसे लेकर के हिंदू लैंड मुसलमानों को दे रहे हैं। सारी न्यूज आपस में डी लिंक्ड है। ठीक। अब इस चीज को हम दिखाते हैं कि इसकी लिंकिंग कैसे होगी। एक मोदी जी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया से लेकर के थाईलैंड तक ये सड़क जाएगी और इस सड़क को रेल कनेक्टिविटी भी है इसकी और वो भी है। रोड तो भी है। इसको कहते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ओके।
इसका आसियान जो अभी समिट होने वाली है इसमें भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये भारत की साउथ ईस्ट एशिया से एक कनेक्टिविटी है जो रेल से भी है, रोड से भी है। ये 1400 किलोमीटर का हाईवे है जिसमें रेल नेटवर्क भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये उसका मैप है जिसमें ये भारत से, अब आप इसको देखिए, ये मणिपुर साइड से जा रहा है। अब आप कोई हाईवे एक दिन में नहीं बनता। तो जब आपने इस तरह के हाईवेज और इस तरह के प्रोजेक्ट का डिसाइड किया, अचानक मणिपुर फ्लेयर हो गया। सो इट्स ऑल्सो मतलब कि एक कनेक्टिविटी नॉर्थ से आपकी साउथ ईस्ट से ना हो पाए, नॉर्थ ईस्ट की, जिसको हम भारत का नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसकी एशिया के साउथ ईस्ट से ना हो जाए, आप सिंगापुर तक ना कनेक्ट कर पाए, आप दालांग तक ना कनेक्ट कर पाए, और आप जो है यहाँ पे ड्रग्स है, चाइना है, मिनरल्स हैं, इसके साथ साथ ये स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट भी है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको जो है कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ा दिया। जब और आगे बढ़ा देते हैं तब ये उस लाओस और ये सब होते हुए आगे चला जाता है दालांग तक। ये मैप है उसका। तो इसके कारण अब ये जगहें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको लेनी है। कोई वहां पे पॉपी की खेती करा रहा है, कोई मिलिटेंसी करा रहा है, कोई पैसा लेके हिंदू लैंड मुसलमानों को दे रहा है, फिर चाइना वहां आके कह रहा है कि अरुणाचल मेरा पार्ट है। बहुत सारी साजिशें चल रही हैं, पर क्या है, कनेक्टिविटी और ट्रेड खत्म हो जाए, जिससे आप अपना जो इंडो पैसिफिक है, ये पूरा जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ पर आपके पास लैंड आएगी, यहाँ पे आपको पावर आएगी, आपको सेना मेंटेन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट और इस पूरे एरिया का कनेक्टिविटी, ये आपके हाथ में है। जिसको रोकने के लिए सुपरफिशियली इतना सारा सब कुछ किया जा रहा है, जिसके लिए ही मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, इस कॉन्फ्रेंस को रखने के बाद आपको क्या होगा कि ये होती क्यों है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो भी डेवलपमेंट वगैरह का काम हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशंस इसमें बढ़ेंगे। आप अक्सर देखते हैं कि कोलकाता में तूफान आते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आपने देखा था म्यांमार में, और इधर भूकंप भी आया था, स्पेस मिशंस नासा स्टाइल, और बड़ी सिटीज का यहाँ पर डेवलपमेंट। तो इस पूरे को अगर आपको बैलेंस करना है, और दीज आर द इंडो पैसिफिक मैटर। ओके, अब दूसरा जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कोलकाता से म्यांमार होकर के हम अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बांग्लादेश को पूरी तौर पे सरपास कर रहे हैं, कि हम एनसर्कल कर रहे हैं। एक तरह से सरपास करें, दूसरी तरफ से एनसर्कल कर रहे हैं। ऊपर से हम चिकन नेक से जाएंगे और नीचे से कलादान प्रोजेक्ट की तरफ से जाएंगे, तो हम बांग्लादेश को एनसर्कल कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से बांग्लादेश को क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको सरपास कर रहे हैं। तो दोनों काम हम इसमें कर रहे हैं। तो अब इस एरिया में क्या हुआ, आपकी दबिश बढ़ गई, राइट, प्रेजेंस बढ़ गई। फिर हमने निकोबार में एक डिफेंस सिटी बनानी शुरू की, उसमें भी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट। तो हम जगह जगह अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ताकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा कनेक्टिविटी हो, हमारे विकास के साथ उनका विकास हो, उस भूमि को एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए ना यूज किया जा सके, और वहां पर जो मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका बेस्ट डेवलपमेंट हो। ठीक, तो यही सारा सब कुछ रोकने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए आपको बंगाल मिले, ये आपके लिए स्ट्रेटेजिक है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप बंगाल पे कमांड अपनी पकड़ बनाते जाएंगे, बांग्लादेश भी आपके कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा। तो अभी तक वो चिकन नेक दिखा करके आपको ब्लैकमेल करते थे। अब आपने जिस ब्यूटीफुली बांग्लादेश को एनसर्कल किया है, तो वहां 20% पे मंदिर भी आ गया, जन्माष्टमी भी बन रही है, शिया सुन्नी दंगे भी हो रहे थे। हम ही ने आपको पहले बार बताया था कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है जमन, वो आपको बांग्लादेश खाली करा के देगा। और दिस इज ये व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। जी।
अब तो सुना है कि जो वहाँ पे मोहम्मद यूनस है, उसने जो बिजली उसके पास चाहिए उसको, उसने 70% बिजली भारत से खरीदनी शुरू कर दी है, पैसे भी दे रहा है। तो ये तो हालत है उनका। अब मंजू जी, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा नक्शा में देखूं, मोदी जी पहले जाते हैं बंगाल में, वहाँ पर कमांड सेंटर की कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, यानी कि वहाँ पर कमांड सेंटर बनाया जाएगा नासा स्टाइल, वहाँ पर रॉकेट भेजने की भी पूरी फैसिलिटी बनाई जाएगी। प्लस यानी कि जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं उसका जिम्मा दे दिया अपने अजीत डोभाल जी को कि इस एरिया की जो सुरक्षा है, तीनों कमांड सेंटर्स बनाकर इसकी सुरक्षा आपके हाथ में आ गई। उसके बाद वेस्ट बंगाल को कंट्रोल करने के बाद साथ में आपने जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी कनेक्टिविटी आपने कर दी पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जो म्यांमार से होते हुए कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम तक, यानी कि चाइना के बॉर्डर तक आप पहुंच गए हैं। चाइना में ऑलरेडी हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दिया और वियतनाम तक आप पहुंच गए हैं रेलवे एंड रोड की तरफ से। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका माल आपको पूरा यहाँ पे क्रॉस करके भारत में लेके आने की जरूरत नहीं है। शिप से वो म्यांमार जाइए, म्यांमार से शिप से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और म्यांमार का जो ये म्यांमार बोल दिया आपको, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के सीएम से मेरी मीटिंग हुई थी एक बार दिल्ली में। ये वॉज सेइंग कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वहाँ पर पाइनएप्पल बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा है, बैम्बू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पेपर मिल लग सकती है, पल्प मिल लग सकती है, उसके लिए बड़े इन्वेस्टर चाहिए थे। एंड ही सेड कि सिक्योरिटी की अब प्रॉब्लम नहीं है, जो नक्सलवाद था वो खत्म हो चुका है वहाँ पर। नाउ दे आर लुकिंग फॉर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर कोई भी जो अभी सुन रहे हैं, इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्लीज़ गो टू त्रिपुरा। आपको ज़मीन सीएम देने को तैयार है, आपकी मीटिंग करवानी पड़ेगी, मैं आपकी मीटिंग्स भी अरेंज करवा सकता हूँ। बहुत अच्छे सीएम है वहाँ के, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक गाय, एंड आई कैन एश्योर यू यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। और यही मोदी जी कर रहे हैं कि जो ये नक्शल में देख रहा हूँ कि आपने कमांड सेंटर बना दिया बिल्कुल जिहादन के गढ़ में, और वहाँ से आप पूरा नॉर्थ ईस्ट को आप कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, प्लस उसकी तरक्की भी कर रहे हैं। भाई ये दिमाग कहाँ से लेके आते हैं मोदी जी? ये मुझे ये बताइए मोदी जी बोल दिया मंजरी जी। देखिए, कोलकाता भारत की राजधानी थी, चूंकि वहां पर इतने वीर बंगाली थे उस समय तक कि उनको वहां पे होल्ड ऑन करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपनी न्यू दिल्ली शिफ्ट की। कोलकाता और सिंगापुर, जो उस समय सिंगापुर होता था, उसको इन दो जगह पर कमांड रख करके आप पूरे इंडो पैसिफिक को रूल कर रहे थे। मेजर बंदरगाह था, जब तक कम्युनिस्ट ने आकर के पूरा कोलकाता डिस्ट्रॉय नहीं किया। ढाका कोई पूछता ही नहीं था, ढाका को तो तब पूछना शुरू किया जब बंटवारा हो गया। तो अभी आपको देखिए, आप 70 सालों से देख रहे हैं, 1971 से, उससे पहले से इन्फ्लक्स इलीगल बांग्लादेशियों का बना है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनकी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट शांत करना है तो आपको बांग्लादेश साधना होगा, और उसके लिए आपको कोलकाता में कमांड सेंटर चाहिए, और मेजर कमांड सेंटर चाहिए जो क्विक रिस्पांस टीम टाइप का हो, जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सके। फिर वहां से आपकी कनेक्टिविटी बाय सी भी थी और बाय रोड भी थी। आपको वो कनेक्टिविटीज वापस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तीसरा प्रॉफिट आपका क्या है? आपने एक कॉरिडोर बनाया है, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर, जिससे आप तेल वगैरह लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये वाली रोड बना लेते जो 1400 किलोमीटर्स इनिशियली थी और बाद में उसको 3200 किलोमीटर्स कर दिया, तो आपका वो रूट बहुत छोटा हो जाएगा। आपको नीचे मलक्का स्ट्रेट सिंगापुर से जाकर के वापस ऊपर नहीं आना पड़ेगा। आप सीधे जो है उससे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जी। आजकल एक नॉर्मल चीज है, रोड से आप एंटर कर जाएंगे। आपने इसी सिलसिले में अभी थोड़े दिन पहले कंबोडिया लाओस में थोड़ी सी एक शिव मंदिर के लिए लड़ाई देखी थी, बॉर्डर के ऊपर शिव मंदिर था। क्या था? ये सारी चीजें क्यों फ्लेयर अप हो रही हैं एक के बाद एक? क्यों? क्योंकि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करना है। दैट्स इट। ये कनेक्ट हो गया तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया आपके पास आ जाएगा। आसियान समिट में मोदी जी इतना पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? इसका सिंपल सा एक कारण है, उनको एक कनेक्टिविटी चाहिए, वो तो बात अलग है, लेकिन ये पूरा एरिया भारतीय था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने 60,000 सैनिकों को साथ लेकर के सिंगापुर से स्टार्ट किया था और वो नागालैंड तक आए थे। तो ये पूरा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र कराया था।
मोदी जी उस अखंड भारत को, उस वीर भारत को, विजयी भारत को बनाने की पुनः कोशिश करें। बेसिकली आज भी हम नेहरू की गलतियों को समेट रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं 2025 में, जो उसने 1940 में की थी। गलतियां थी उसकी या ब्लंडर्स थे कुकर्मों या को जानबूझ के। हाँ, उसके कुकर्मों को आप जितना मर्जी कोशिश करें धोने की, आप नहीं धो सकते। करोड़ों हिंदुओं का खून है मोहम्मद नेहरू के जिम्मे, मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी के ऊपर, तो गांधी। उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो आज एक चीज मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ, जो लोग बोलते थे कि बंगाल के ऊपर कोई काम क्यों नहीं हो रहा, ये लीजिए, अगर इस फोटो को जो कि वेस्ट बंगाल में ली गई, अगर इसको देखने के बाद भी आपको लगता है कि अभी कुछ काम नहीं हो रहा और अजीत डोभाल जहाँ पे शुरू हो जाते हैं, यानी कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ अजीत डोभाल पहुँच जाए, ही रीचिंग देयर विद ऑल द 3 कमांड सेंटर्स, आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। चाइना में हिंदी दिवस है, बंगाल में भारत दिवस अब मनेगा। वहाँ पर कटमुल्लों की काम, कटमुल्ले वर्ड मेरा नहीं है, योगी जी ने बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है। ये जो कटमुल्लों वाला काम जो ये जिहादन ने शुरू किया हुआ है वहाँ पर, अब ये दुकानदारी बंद होगी परमानेंटली, और ये ज़रूरी है। और आप नोट कीजिए चीज़ को कि हरियाणा के इलेक्शन हुए, दिल्ली के हुए, महाराष्ट्र के हुए, इतनी गर्मी सर्दी नहीं थी। बिहार के और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के लिए इतना तरफ क्यों रहा है ऑपोजिशन? कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो मामला है। अब डॉट्स को खुद जोड़ सकते हैं। उनका तरफला शुरू हो गया, अभी तो अजीत डोभाल एंटर किए हैं। जब काम शुरू करेंगे, यानी कि जो उनके सुदर्शन चक्र उनके भी हाथ में है, जब वो सुदर्शन चक्र डोभाल जी का चलना शुरू होगा, उस वक्त क्या हाल होगा, तब आप चीखें देखना इनकी निकलती हुई। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो बार बार पूछते थे वेस्ट बंगाल में कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, लीजिए एक्शन का बाप वहाँ पहुँच गया है। मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अजीत डोभाल की बात कर रहा हूँ। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिसर्च। आज कमाल कर दिया आपने, जैसे आपने डॉट्स को जोड़ा है, मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर दिस इनसाइट्स एंड आई होप नाउ दिस वर्क स्टार्ट्स इन फुल स्विंग। होप करने की जरूरत नहीं है, अजीत डोभाल पहुँच गए हैं तो काम तो फुल स्विंग में होगा ही होगा, राइट। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।